अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दानिश तैमूर। आज हम बात करेंगे दानिश तैमूर पे। जैसा कि आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि दानिश तैमूर को हर ड्रामे में एक जैसा ही रोल मिलता है, बस थोड़ी बहुत सी चेंजिंग होती है। क्यों किशमिश, क्या ख्याल है आपका? आप दानिश तैमूर के ड्रामे देखती हैं? हाँ खजूर, मैं दानिश तैमूर के ड्रामे देखती हूँ। गुड लुकिंग है, अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन ये बात है इसका जो भी ड्रामा आता है इसमें इसको एक ही रोल मिलता है। इसमें इसको अमीर तरीन दिखाया जाता है और जो इसकी हीरोइन होती है वो मिडिल क्लास फैमिली से दिखाई जाती है। जब इसकी ड्रामे की हीरोइन पे नज़र पड़ती है तो वेखदे दीवाना ते झल्ला हो जाता है। फिर पूरे ड्रामे में इसका बहुत शरीफ ही नहीं सीधा होता, एंड पे इसका आटा पाटा ही होता है। मरे तू राइटर ਨੂੰ खुद ही कह ले कि मुझे कोई अच्छा करैक्टर दे दो, पॉजिटिव करैक्टर दो, नेगेटिव तो अब लड़कियां देखना ही नहीं पसंद करती। दानिश तैमूर साहब, अब तो आर्टिफिशियल अमीरी से बाहर निकल आए। अब तो आपके सारे शौक पूरे हो चुके हैं, गाड़ियाँ, गार्ड्स। अब तो किशमिश ने जो है आर्टिफिशियल अमीरी से निकल आना चाहिए और किसी मिडिल क्लास फैमिली में गरीबी का रोल लेना चाहिए और किसी अमीर तरीन लड़की को पसंद करना चाहिए। जी किशमिश, अब हम बात करते हैं दानिश तैमूर के उन ड्रामास पे जिनमें इनको हीरोइन नहीं मिलती और एंड पे इनको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। जी, तो सबसे पहले हम इनके ड्रामा दीवानगी पे बात करेंगे कि इनका दीवानापन किस हद तक था इस ड्रामे में। खजूर, ये कैसी दीवानगी थी इसकी? ये अपनी मोहब्बत को पा लेता है फिर खुद ही उसको खो देता है। जब वो किसी और के पास चली जाती है, किसी और का सहारा उसको मिल जाता है, कोई लाइल इंसान उसको मिलता है, तो फिर पागलों की तरह उसको ढूंढता है। ये कैसी दीवानगी थी कि चल्ला बल्ला हुआ फिरता है। फिर किशमिश, इस ड्रामे में तो इसने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें तोड़ी हैं ना, और थुन्नी तो इसकी बिल्कुल भी सीधी नहीं हुई, वो टेढ़ी की टेढ़ी रही है इसके पूरे ड्रामे में। नगीन ही छाई रही है इसके दिमाग में, कभी नफरत बन के तो कभी मोहब्बत बन गए। उसकी मोहब्बत में और उसकी नफरत में इसने इतनी शैमें तोड़ी हैं कि कख नहीं छोड़ा इसने। मोहब्बत में इसने गार्ड्स को पीछे भगाया, गाड़ियों के पेट्रोल ज़ाया किए। अब तो इसे मलंगी बन जाना चाहिए। दानिश तैमूर मलंगी बन के दरबार पे बैठना चाहिए था। अच्छा किशमिश, ये देखें अब इसका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। इस ड्रामे में जो है ना, ये महक के पीछे जो है ना नचता भजता रहता है पूरे ड्रामे में, फिर ज़बरदस्ती से हासिल भी कर लेता है, शादी वगैरह हो जाती है, लेकिन ये किसी साथ फिर ज़्यादा देर रहता हुआ नहीं है, इसकी डेथ हो जाती है इसी में। इसी तरह जो है ना इसका एक और ड्रामा था, अब देख खुदा क्या करता है। उसमें भी जो है ना ये मरियम को पहले अपने झांसे में फंसाता है, उस बेचारी से शादी करता है और फिर शादी वाले दिन इसको छोड़ देता है। और फिर जब इसके छोटे भाई शान आलम के साथ ये अटैच होती है तो फिर से ये ना इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। और फिर जब इसके छोटे भाई शान आलम के साथ इसकी शादी होती है तो ये फिर जो है ना अपने आप को गोली मार लेता है, फिर इस दुनिया से ही कूच कर जाता है। इसी तरह इसके बाकी ड्रामे जो है ना वो भी ऐसे ही होते हैं, सेम स्टोरी। किशमिश, दानिश तैमूर तो मेरा भी फेवरेट है, एक्टिंग अच्छी करता है, लेकिन ये है कि इसको हर ड्रामे में उन्होंने चवल ही बनाया होता है। अब इसका जैसे आजकल ड्रामा आया हुआ है मस्त मलंग, अब उसमें भी नहीं पता कि ये रिया को हासिल कर पाता है या नहीं। अगर रिया को हासिल कर भी लेता है, इसने जिंदा रहना भी है या नहीं, क्योंकि जैसे कि इसके हमने पिछले 2 ड्रामे डिस्कस किए हैं उसमें इसकी डेथ हो चुकी है। अब इस ड्रामे का पता नहीं कि इसमें इसने क्या आटा पाटा करना है। खजूर, समझ नहीं आती है ये जो राइटर हैं इनको दानिश तैमूर ही नजर आता है। ये बेचारा बीबियां के पीछे नस के उंज सुक गया, एडा वड्डा आशिक बनाया। राइटर ने तो दानिश नूं सजा देती है, चल भाई आशिक अपनी दीवानगी बा। ड्रामे ते एंड ते ना इहदी सारी अना खत्म हो जाती है ਤੇ ਫਿਰ ਥੁਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਜ ਸੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਲੌਂਗ ਦੁਪੱਟਾ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ।
और फिर चीखता तो ऐसे है ना जैसे इसको किसी ने चोरी जो है ना मज वाला टीका लगा दिया, चोरी चोरी चुपके चुपके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके मिर्ची क्वीन के मेंबर बन जाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।